नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण से संबंधित सवाल बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, आप लोग सवाल लिखिए। पहला सवाल बल आघूर्ण से संबंधित लिखिए। 4 × 10⁻⁹ लिखिए 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव एक विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर झुका है। 30 अंश के कोण पर झुका है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यही सवाल है। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, लिखा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर झुका है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। देखिए ये जो 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर है, ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख दें, दिया है द्विध्रुव आघूर्ण को बच्चों P से प्रदर्शित करते हैं और P का मान दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। आगे देखिए, ये जो 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है, ये विद्युत क्षेत्र का मान है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका देखिए मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ लिखा भी है विद्युत क्षेत्र
तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। तो यहाँ लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 5 गुणित 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और देखिए ये जो 30 अंश लिखा हुआ है ये कोण है, तो कोण दिया गया है, कोण को थीटा बराबर लिखिए 30 अंश। और देखिए लिखा है कि द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान निकालना है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ये टाउ है, इसी का उत्तर ज्ञात करना है। तो बच्चों बल आघूर्ण ज्ञात करना है, इसका आप लोग सूत्र लिखिए। देखिए बल आघूर्ण का सूत्र होता है, हम जानते हैं कि टाउ मतलब बल आघूर्ण, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ये बल आघूर्ण का सूत्र है। इसी में मान रखिए, मान रखने पर तो टाउ बराबर पी का मान देखिए 4 गुणित 10⁻⁹ है, तो 4 गुणित 10⁻⁹। ई का मान देखिए 5 गुणित 10⁴ है, 5 गुणित 10⁴। आगे साइन, यहाँ गुणा लगा सकते हैं, साइन थीटा की जगह, थीटा का मान 30 अंश है तो यहाँ 30 अंश लिखिए। तो टाउ बराबर, अब इसे देखिए 4 और 5 का गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 20 गुणित 10 की घात देखिए यहाँ -9 है, यहाँ 4 है, ये दोनों घटेंगे तो 9 में 4 घटा -5। और गुणित साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 30 अंश बराबर 1/2। देखिए 2 से हम इसे काट भी सकते हैं, 2 दम्मा 20, तो टाउ बराबर आया 10 गुणित 10 की घात -5। तो टाउ बराबर इसकी घात 1 है, यहाँ 1 मान सकते हैं, तो 5 में 1 घटा दीजिए तो 10 की घात -4। और इसका मात्रक लिखना है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका उत्तर होगा। तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं, दूसरा लिखिए। दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है, 30 अंश के कोण पर रखा गया है।
30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणित 10 की घात माइनस 24 6 गुणित 10 की घात माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर 6 गुणित 10 की घात माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बच्चों ये सवाल लिखा हुआ है, पढ़िए इसे, देखिए। देखिए लिखा है, एक विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 गुणित 10 की घात माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। यहाँ देखिए सवाल में जो जो दिया गया है उसे आप पहले यहाँ लिखिए। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए बच्चों ये क्या है, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र के का मान दिया गया है। विद्युत क्षेत्र कहिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिख दीजिए, दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान दिया गया है। इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मान है 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए कोण दिया गया है 30 अंश। यहाँ कोण लिखिए, कोण थीटा बराबर 30 अंश। देखिए लिखा है, उस पर 6 गुणित 10 की घात माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। इसका मतलब बल आघूर्ण भी दिया गया है। बल आघूर्ण टाउ का मान दिया गया है 6 गुणित 10 की घात माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर। देखिए यहाँ लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। इस बार द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ लिखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोष्ठक में P, आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P का मान ज्ञात करना है इसका। तो सूत्र लिखिए। देखिए हम जानते हैं कि P बराबर टाउ बराबर होता है P E साइन थीटा। टाउ बराबर P E साइन थीटा। इसमें देखिए P यहाँ है, इसी का उत्तर ढूंढना है। तो बच्चों इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर, P का उत्तर ज्ञात करना है इसलिए P बराबर इसे बना रहे हैं टाउ बटे P E साइन थीटा, E साइन थीटा। अब इसमें मान रखिए, मान रखने पर तो P बराबर टाउ का मान देखिए क्या है। टाउ का मान दिया है 6 गुणित 10 की घात माइनस 24। 6 गुणित 10 की घात माइनस 24 बटे में E का मान देखिए कितना है, 10 की घात 5 है। तो 10 की घात 5 लिखिए और साइन थीटा का मान कितना है 30, यहाँ 30 अंश लिखिए। अब इसे हल कीजिए। P बराबर
6 गुणित 10 की घात -24 और गुणित 10 की घात 5 को हम बटे के ऊपर कर दे रहे हैं। 10 की घात 5 को कहाँ कर दे? बटे के ऊपर। तो हो जाएगा 10 की घात -5 बटे में साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा p बराबर, ये बच्चों 2 जो है इसका गुणा 6 के साथ हो जाएगा। 2 का गुणा कहाँ होगा? 6 में। तो 2 गुणित 6 और गुणित 10 की घात 24 5 29 -29। तो p बराबर आएगा 6 दूना 12 गुणित 10 की घात -29। इसे मानक रूप में लिख दीजिए। ये भी सही है, इसका उत्तर लिख दीजिए कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। या इसे मानक रूप में लिखना है तो यहाँ दशमलव लाइए, तो p बराबर दशमलव को अंत में मान के यहाँ लाइए तो होगा 1.2 गुणित 10 की घात 1 और गुणित 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। तो p बराबर हो जाएगा 1.2 गुणित 10 की घात -29 में घट जाएगा 28 कूलाम इंटू मीटर। ये बच्चों इसका उत्तर है, नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल लिखिए, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। दोनों मिलकर विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। दोनों मिलकर विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और दूसरा नंबर द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। द्विध्रुव मतलब विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित
अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। बच्चों इन्हीं दोनों का उत्तर ढूंढना है। आप लोग इसे पढ़िए, ध्यान से देखिए। हाँ, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए लिखा है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और दोनों मिलकर विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यानी ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। देखिए इस तरह, ये इस आवेश को मान लीजिए हम यहाँ दिखाएं +1 माइक्रोकूलाम, इस आवेश को 2 सेंटीमीटर दूर दिखाएं, यहाँ मान लीजिए -1 माइक्रोकूलाम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये एक विद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, आवेश समान होते हैं परंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। तो देखिए आवेश 1 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम समान है, चिन्ह में देखिए प्लस है और माइनस विपरीत है, और दोनों कुछ दूरी पे भी रखे हैं और उस दूरी को अल्पतम दूरी बोलते हैं। ये कहने का मतलब ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है विद्युत द्विध्रुव में, तो दिया है द्विध्रुव का आवेश, द्विध्रुव का आवेश Q बराबर इन दोनों में से कोई एक आवेश यहाँ लिख दीजिए, चिन्ह नहीं लिखना है। तो 1 माइक्रोकूलाम, ऐसे माइक्रो हटाइए, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब बच्चों ये जो बीच की दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर, ये आवेशों के बीच की दूरी है। यहाँ लिखें आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी को 2L लिखते हैं, 2L। इसका मान है 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बनाए तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर होगा। अब क्या कीजिए बच्चों, हमें Q और 2L मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले का उत्तर निकाल सकते हैं। पहले में क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो पहले का उत्तर निकाला जाए, इसलिए विद्युत, यहाँ पहला नंबर डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर सूत्र होता है Q × 2L। तो P बराबर होगा, Q का मान रखिए 1 × 10⁻⁻6 और 2L का मान है 2 × 10⁻⁻2। तो P बराबर होगा 2 × 10⁻8 और इसका मात्रक लिख दीजिए कूलाम × मीटर। देखिए एक उत्तर आ गया है। तो ये पहले का उत्तर है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया 2 × 10⁻8 कूलाम × मीटर। चलिए इसे लिखिए, दूसरा भी बताते हैं। चलिए बच्चों दूसरा देखिए, दूसरे में देखिए विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो देखिए अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र है, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्सिमम
बराबर होता है P इंटू ई। P इंटू ई, अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र P इंटू ई होता है। तो टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, यहाँ P का मान रखिए, P देखिए कितना है, 2 गुणित 10 की घात माइनस 8, और देखिए ई का मान देखिए इसमें दिया गया था, यहाँ 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ लिखना चाहिए, हम नहीं लिखे हैं, लिख दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ ई का मान रखिए 10 की घात 5, तो टाउ मैक्सिमम बराबर होगा, देखिए 2 गुणित 10 की घात 8 में 5 घटाइए -3, और टाउ का मान होगा न्यूटन इंटू मीटर मात्रक। टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। इसका उत्तर आया 2 गुणित 10 की घात -3 न्यूटन इंटू मीटर। इसे नोट कर लीजिए बच्चों, तब अगला सवाल बताया जाए। तो चलिए मिट दे रहे हैं इसे, आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लिया कीजिए। हाँ तो चलिए बच्चों, चौथा सवाल लिखिए। चौथा सवाल लिखिए, 2 गुणित 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर, 2 गुणित 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का, बच्चों कूलाम इंटू मीटर है, सेंटीमीटर नहीं समझना है इसे। द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ये 2023 में आया था परीक्षा में। विद्युत द्विध्रुव 2 गुणित 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर, 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से, के एक समान विद्युत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र से, के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका है, 30 अंश के कोण पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तथा इस पर कार्यरत, इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, चौथा सवाल यही है, 2 गुणित 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 2 गुणित 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका है। कह रहे हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा
और द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बच्चों सवाल में जो दिया गया है उसे पढ़कर यहाँ लिखिए पहले। देखिए ये जो दिया गया है ये द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर 2 × 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर होगा। और ये देखिए बच्चों ये क्या है, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। जैसे न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैसे वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये विद्युत क्षेत्र का मान दिया है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए। तो यहाँ लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, इसे ही से प्रदर्शित करेंगे। इसका मान 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। कोण दिया गया है, देखिए बच्चों कोण थीटा बराबर 30°। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है और बलयुग्म का आघूर्ण। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसे U से प्रदर्शित करते हैं तो U बराबर ज्ञात करना है। और बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, बलयुग्म का आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण टाउ ही ज्ञात करना। तो देखिए सूत्र लिखा जाए। हम जानते हैं कि देखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर -PE cos थीटा, -PE cos थीटा। इसी में मान रख दीजिए। मान रखने पर U बराबर -P का मान देखिए 2 × 10⁻⁸। E का मान देखिए, E का मान ये है 2 × 10⁵। आगे cos थीटा का मान है 30°। थीटा का मान कितना है 30, तो थीटा की जगह 30। तो U बराबर होगा -2 दूना 4 × 10⁸, 8 में 5 घटाइए -3। और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूना 4। तो U बराबर आएगा -2 √3 × 10⁻³ जूल। बच्चों ये स्थितिज ऊर्जा का उत्तर है। -2 करनी में 3 × 10⁻³ जूल। चलिए अब बलाघूर्ण का सूत्र लिखा जाए। देखिए हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, PE sin थीटा। इसमें मान रखिए। मान रखने पर टाउ बराबर P का मान रखिए। P का मान देखिए 2 × 10⁻⁸। E का मान रखिए, E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 2 × 10⁵। और साइन थीटा का मान 30 है। तो होगा टाउ बराबर 2 दूना 4 × 10⁻³ 8 में 5 घटा 3। और साइन 30 का मान 1/2। 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूना 4। टाउ बराबर 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। तो ये बच्चों बलाघूर्ण का मान है, टाउ का मान है। नोट कर लीजिए इसे।
नोट कीजिए। हाँ तो चलिए बच्चों, इसे मिट दे रहे हैं। चलिए 5वां सवाल लिखिए। 5वां लिखिए, एक विद्युत द्विध्रुव का एक विद्युत द्विध्रुव का एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण 1.6 गुणित 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। 1.6 गुणित 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर है। यह एक 10 की घात यह एक 10 की घात 3, यहाँ 10 की घात 3, 10 की घात 3 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से 60 अंश कोण पर रखा है। क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर रखा है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसे ये भी उसी तरह है जैसे इसके पहले सवाल बताए गए थे। तो इसमें देखिए जो जो दिया गया है पहले उसे लिखिए। देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए किसका मान होगा, ये कूलाम इंटू मीटर लिखा है, और कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है P का मान। यहाँ लिखा जाए, दिया है द्विध्रुव आघूर्ण P का मान P बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। और ये किसका मान है बच्चों, 10 की घात 3 वोल्ट प्रति मीटर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया गया है 10 की घात 3 वोल्ट प्रति मीटर। और देखिए
60 अंश कोण दिया गया है, तो कोण थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करना है, टाउ बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, चूंकि टाउ का सूत्र होता है, हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। इसी में मान रख दीजिए, मान रखने पर तो टाउ बराबर टी का मान देखिए दिया गया है 1.6 गुणित 10 की घात -29। ई का मान है 10 की घात 3 और साइन थीटा का मान है 60। तो टाउ बराबर होगा 1.6 गुणित 10 की घात 29 में 3 घटा दीजिए -26 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और 2 से इसे काट दीजिए तो 0.8 आएगा। तो टाउ बराबर 0.8 √3 गुणित 10 की घात -26। तो टाउ बराबर 0.8 गुणित √3 का मान रख सकते हैं बच्चों 1.73 होता है और गुणित 10 की घात -26। इसे गुणा कर दीजिए, टाउ बराबर 1.73 में 0.8 का 1.73 गुणित 0.8 तो 1.38 आएगा। 1.38 और गुणित 10 की घात -26 न्यूटन इंटू मीटर। तो यही उत्तर है इसका। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण से संबंधित यही सब सवालें हैं। बहुत सरल सवालें हैं, आप लोग इसे दोबारा देख लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।